जब भगवान ने महाराज किया ना, तो वहां जितनी गोपियां थी उनके प्रेम में भगवान ने उतने ही रूप प्रकट कर लिए थे। गोपियों को भी अभिमान हो गया था एक बार को। प्रेमी को अभिमान तो होता नहीं है। प्रेमी एक बार बन जाओ तो प्रेमी को अभिमान नहीं होता। हो सकता है कोई कमी रह गई होगी, कोई कसर रह गई होगी, तब अभिमान हुआ। भगवान ने सबके अलग अलग रूप गोपियों के साथ अपने बना लिए, जितनी गोपी उतने रूप। तो लगता था कि भगवान तो बस मेरे हैं। ये अभिमान गोपियों को हो गया। भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए थे। इसलिए अभिमान बीच में बिल्कुल मत पालना, कहीं भी किसी भी कोने में मत रखना, नहीं तो गोविंद नहीं मिलेंगे, ठाकुर जी तो नहीं मिलेंगे। जब गोपियों ने आर्त भाव से पुकारा था, जयति तेदिकम जन्मना व्रज इत्यादि भाव कहकर गोपी गीत 19 श्लोकों में भागवत जी में गाया है। जब उनको पुकारा था तब ठाकुर जी आए थे। इसलिए भगवान तभी तक हैं जब हम प्रेमी बने हैं। प्रेमी बनना है तो हमारे सारे कष्ट दूर गोविंद खुद करते हैं। हमें प्रेमी बनना है। और प्रेमी कैसा होता है? प्रेमी ऐसा होता है कि प्रेमी के जीवन में कोई थोड़ी सी भी बुराई नहीं होती। प्रेमी ऐसा होता है जिसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान के लिए ही वो समर्पित होता है। प्रेमी कैसा होता है? प्रेम, हमने लिखा था कि प्रेम प्रेमी की पहचान करा देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। मंदिर में देखोगे तो वही पत्थर है, पर प्रेम उस पत्थर को भी भगवान बना देता है। आपका प्रेम ही तो है, यही भगवान बनाता है। प्रेम की दृष्टि है तभी तो आपको उस पत्थर में भगवान दिखाई देता है। नहीं तो पत्थर तो घर में भी लगे होते। घर में क्यों नहीं, दीवारों में क्यों नहीं भगवान दिखता? आपकी दृष्टि वहां भगवान की नहीं है, इसलिए नहीं दिखता। तो भगवान तो सब में है, आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। प्रेम प्रेमी की पहचान करा देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। मंदिर में देखोगे वही पत्थर है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम बिछुड़े हुए दिलों को मिला देता है। प्रेम भटके हुए को राह दिखा देता है। और प्रेम है तो हमें महलों की भी क्या जरूरत है। प्रेम तो कुटिया में भी फूल खिला देता है। झोपड़ी में भी कितने भगत हैं, राधे राधे कर रहे हैं। इसलिए प्रेमी बनो। पहले सबसे पहले भगवान को पाना है तो प्रेमी बनिए। और कवि ध्रुवेंद्र जी ने कहा है कि प्रेम क्या है? प्रेम का प्रदीप यदि प्राणों में प्रकाशित हो तो आत्मा का आंगन ही पवित्र बन जाएगा। और 2.5 अक्षरों का पाठ पढ़ लिया आपने तो मानसिक मन का विचित्र बन जाएगा। फिर कैसी हार, कैसी जीत, कौन शत्रु, कौन मीत, सारा जग अपना ही चित्र बन जाएगा। और इस चित्र को रख लिया संभाल कर तो सच मानो आपका चरित्र बन जाएगा।